आयोजित आज के इस विशेष समारोह में सम्मानित गोवा के श्री विनायक खेड़ेकर एवं श्री कांता काशीनाथ गावड़े जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं इस अवसर पर उन सभी का भी अभिनंदन करता हूँ जो लोग संस्कृत को आगे लाने तथा उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़े रखने में सहयोग कर रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी सुखद है कि आज ही पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के संस्कृति भवन का शिलान्यास भी केंद्र सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद जी पटेल के सानिध्य में हो रहा है। इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कला मन और बुद्धि के संयोग से की गई सौंदर्य अभिव्यक्ति है। कला शब्द संस्कृत कल धातु से बना है। कल का अर्थ होता है आनंद, सुंदर और मधुर। हमारे यहाँ शतपथ ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण संहिताओं में कलाओं से जुड़े बेहद महती आख्यान है। पाणिनि के अष्टाध्यायी और बौद्ध साहित्य में सिर्फ शब्द ललित और उपयोगी दोनों तरह की कलाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। कलाओं की वैदिक कालीन संज्ञा शिल्प कही गई है। यह शिल्प आज का शिल्प नहीं है। शिल्प का अर्थ है संगीत, नृत्य, नाट्य और तमाम दूसरी कलाएं। मैं ये मानता हूं कि कलाएं जीवन को आनंदित ही नहीं करती बल्कि पूर्णता प्रदान करने का कार्य भी करती है। इसलिए हमारे यहाँ कलाओं को चारु भी कहा गया है और कारू भी कहा गया है। चारु यानी आनंद प्रदान करने वाली, कारू यानी उपयोगी। तैत्तरीय उपनिषद में एक स्थान पर आता है कि कला स्वर्ग से उतरी है, स्वर्ग से कला आ रही है। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि कला में स्वर्ग का प्रतिरूप दिखाई देता है। मैं तो ऐसा अनुभव करता हूं, जो कलाकार होता है इतना ध्यानस्थ हो जाता है कि मानो भगवान की तपस्या करते हुए भगवान की प्राप्ति कर लेता है। कला की सवत्ता उसके लिए भगवान की प्राप्ति होती है और इसलिए कला लोगों को ध्यान एकाग्र करने में सहयोगी बनती है, बड़ी उपयोगी है। व्यक्तिगत मैं यह भी मानता हूं कलाएं हैं तभी जीवन में उमंग, उल्लास और उत्सव धरता है। यदि कलाएं नहीं हो तो यह पूरा जीवन रसहीन हो जाएगा। जीवन में उमंग उल्लास के सारे रंग कलाएं ही भरती हैं। भारतीय कलाएं लोकोन्मुखी है। लोक का वैदिक अर्थ है प्रकाश। संपूर्ण यह दृश्य जगत लोक कलाओं का संसार इसीलिए व्यापक है। लोक शब्द संस्कृत की लोक धातु से जन्मा है। इसका अर्थ होता है देखना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना। लोक से यह सारा संसार है। इसीलिए लोक कलाओं को मैं सनातन मानता हूं, अत्यधिक प्राचीन। भारतीय दर्शन का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे हर प्रांत में वहां की लोक कलाएं इस तरह से हमारे जीवन में घुली मिली हुई हैं कि उनसे बाहर जीवन कहीं नजर आता ही नहीं है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि हमारी कलाएं लोक का आलोक है। हमारा देश लोक कलाओं की लूठी अनूठी विरासत सजोए हुए है। इन कलाओं में ही सनातन जीवन मूल्यों की अनुभूति है। लोक संगीत की स्वर लहरियां आनंद से हमें सराबोर करती हैं, तो लोक चित्र शैलियां मन को रंजित करती हुई सदा के लिए हृदय में बस जाती हैं। मुझे याद है देवेंद्र सत्यार्थी जी की दो पुस्तकें मैंने पढ़ी थी। एक का नाम है बेला फूले आधी रात और दूसरी थी बाजत आवे ढोल। लोक कलाओं की गहराई को इनसे ही पहले पहल मैंने अंदर तक अनुभूत किया है। बेला फूले आधी रात और बाजत आवे ढोल में पूरे भारतवर्ष के लोकगीतों को एकत्र करते
उनकी भाव संवेदनाओं पर बेहद गहराई से सत्यार्थी ने लिखा है। इसीलिए मैं उन्हें लोक ऋषि कहता हूं। ऐसे ऋषि जिन्होंने भारतीय लोक से जुड़ी संवेदना को अपने लिखे में गहरे से संजोया और जन जन तक पहुंचाया। लोक कलाओं पर लिखना आसान नहीं है, इसके लोक संवेदनाओं में रचना बसना पड़ता है। ऐसा जब लेखक करता है तो उसके लिखे शब्दों में भी लोक का आलोक झिलमिलाता हमें आह्लादित करता है, हमें उमंग और आनंद की अनुभूति कराता है। लोक का उजास जन जन तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से लोक कला से जुड़े मर्मज्ञ लेखकों, लोक कलाकारों, उनका प्रलेखन करने वालों के सम्मान की परंपरा पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा स्थापित की गई है। उद्देश्य भी है कि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा प्राप्त हो। मैं व्यक्तिगत ये मानता हूं कि कलाकारों, कला मर्मज्ञों के जरिए ही लोग से जुड़ी बेशकीमती धरोहर आज भी समाज में जीवंत है। आज जो पुरस्कार कोमल कोठारी जी की स्मृति में दिया जा रहा है, उसके संदर्भ भी बहुत गहरे हैं। कोमलदा से प्रसिद्ध व राजस्थान के ऐसे कला मर्मज्ञ थे जिन्होंने राजस्थानी लोक कलाओं, लोक संगीत तथा लोक वाद्यों के संरक्षण, उनकी खोज या उन्नयन का कार्य ही नहीं किया गया, बल्कि देश विदेश की लोक संस्कृति का गहरा अध्ययन करते अपने अनुभवों का लाभ समाज को दिया। लोक संस्कृति के संरक्षण और उन्नयन के लिए ही राजस्थान के ख्यातनाम कथाकार विजयदान देथा बिज्जी के साथ मिलकर उन्होंने लोकप्रिय मासिक पत्रिका प्रेरणा का संपादन किया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव रहते लोक संस्कृति से जुड़ी परंपराओं को सहेजा। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, पोलैंड, ब्राजील, स्पेन आदि देशों की यात्राएं की। वहां के लोक संगीत संस्कृति को गहरे से अनुभूत किया। कुछ समय तक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लोक साहित्य पर शिक्षण भी किया। लोकगीत, लोक नाट्य, लोक गाथाओं को सजोने के अंतर्गत स्थापित रूपायन संस्थान के वह निदेशक रहे। लोक संगीत, नृत्य, नाट्य और अन्य कलाओं का उनका ज्ञान इसलिए भी अचरज में डालता है कि वहाँ लोक के साथ शास्त्रीय कलाओं की गहरी सूझ और आधुनिकता की डीठ यानी दृष्टि है। आजीवन यह लोक कलाओं को समर्पित रहे। राजस्थान के प्रचलित और विलक्षण गीतों को लिपिबद्ध कर उन्हें भावी पीढ़ी को उपलब्ध कराने का महती कार्य उन्होंने किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बार कहा था, साहित्य और कलाओं में भूतकाल का स्वर होना चाहिए, वर्तमान काल का प्रतिबिंब होना चाहिए और भविष्य काल को बनाने की शक्ति होनी चाहिए। लोक से जुड़ा डॉक्टर कोमल कोठारी का अध्ययन और प्रलेखन ऐसा ही है। लोक कलाओं के उनके ज्ञान और किए कार्य की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए ही पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा वर्ष 2017 से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। केंद्र द्वारा अब तक इस पुरस्कार से राजस्थान के लोक कलाकार श्री बंसीलाल खिलाड़ी, राजस्थान के कला मर्मज्ञ डॉक्टर महेंद्र भानावत एवं गुजरात के श्री जोरावर सिंह दानुभाई जादव तथा गुजरात के ही हसमुखलाल ब्रजलाल याज्ञिक को सम्मानित किया जा चुका है। लोक कलाओं के प्रोत्साहन में महती योगदान देने वालों का सम्मान करने की इस श्रृंखला में ही आज दो ऐसी विभूतियों का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने लोक कला, साहित्य और कला प्रदर्शन में अपने जीवन का एक लंबा और स्वर्णिम कालखंड व्यतीत किया है। गोवा के श्री विनायक विष्णु खाडेकर ने मराठी और कोंकणी कलाओं का चिरकाल तक जीवंत बनाए रखने के
अनुकरणीय प्रयास अपने स्तर पर किए हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके अवदान के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में उन्हें पद्मश्री भी प्रदान किया गया। इसी समारोह में गोवा के ही श्री कांता काशीनाथ गावड़े का भी सम्मान किया जा रहा है। श्री गावड़े विगत 45 वर्षों से गोवा की लोक कला और संगीत की एक कला प्रदर्शक, समाज सेवक और एक व्याख्याता के रूप में सेवा कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप दोनों को पुनः हार्दिक बधाई देते हुए आपका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा कला क्षेत्र में के कार्य और योगदान से नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी। पुनः आपको बधाई और शुभकामनाएं। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।